चलो तो आज हम लोग 5वां सवाल से करने वाले हैं ना एनसीईआरटी का। 4 सवाल तक आपको मैं बता दिया था। चलो देखो 4 सवाल तक मैं आपको बता दिया था। 5वां सवाल से आज करने वाले हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सारा समझ में आएगा, आराम से बैठे रहो। तो एक शेर हो जाए इसी बात पे कि राहों में कांटे हैं जरा संभल के। ठीक है कि राहों में कांटे हैं जरा संभल के, एनसीईआरटी में दम है जरा ठहर के। समझे? नहीं ठहरोगे एनसीईआरटी आपको मौत समझ ही में नहीं आएगा, और ख़ास करके मैथ इसका। समझे? तो चलते हैं, हम पहले ही जुगाड़ भिड़ा के रख लिए, फटाफट हमको करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है लिखने में इसलिए। तो लिख लेना आप, माना कि पहला इकाई या अंक, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है, क्या हो जाएगा x। क्योंकि बोला हुआ है आप बुक लेके रखना, हम ऐसे मिलाते चल रहे हैं आपको फटाफट ना। देखो क्या बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का अंकों का योग कितना है, 9 है। तो मान लेंगे पहला कितना है, x, और दूसरा 9 माइनस x मान लेंगे। ठीक है, तो 9 माइनस x। अब आगे देखो बोला है कि संख्या बराबर आपको लिखना पड़ेगा। पता है ना कि इकाई के बाद दहाई आता है, फिर सैकड़ा, हजार, तो जितना आते जाता है गुना करते जाते हैं। तो बताओ कि दहाई अंक कितना है, 9 माइनस x गुने 10 हो जाएगा। समझे? इससे आप गुना कर दोगे 10 में, और प्लस इकाई अंक कितना है, x। अब देखो इससे आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 90x। कौन इतना गधा है अरे, 90x माइनस कितना हो जाएगा, 10x। 90 माइनस 10x गुना करोगे तो, और x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अंकों का स्थान बदल के, आप देखे होगे पढ़े होगे, तो अंकों का स्थान बदल के ना, तो अंकों का स्थान बदलेंगे। छोड़ो क्या लिखा है, बुक आप लेके देख पढ़ लेना। अंकों का स्थान बदलोगे तो इकाई की जगह पे ये हो जाएगा और दहाई की जगह ये हो जाएगा। मतलब x गुने 10, इकाई हो गया ये इकाई की जगह पे, और दहाई की जगह पे प्लस है तो प्लस, दहाई की जगह पे क्या होगा, 9 माइनस x, 10x प्लस का 9 माइनस x। अब देखो इसको सॉल्व करोगे आगे, और बोला है यहाँ पे आप सवाल देखो, और आगे बोला हुआ है कि प्राप्त दी गई संख्या में 27 अधिक है। इसमें आप क्या करोगे, 27 अधिक कर दोगे। किसमें 27 अधिक करोगे, इसमें 27 अधिक कर दोगे ना, इसमें 27 जोड़ दोगे, क्योंकि वो आपका प्राप्त संख्या है। ठीक, तो लिखते हैं प्रश्न से, खुशी से। ठीक है, जस्ट सवाल को हम पूरा सॉल्व आप कर लोगे या कर ही देता हूँ मैं। 10x लिख लेना प्लस का 9 माइनस x। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 90 माइनस 10x प्लस का x। इसमें क्या करोगे, 27 जोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 27 पहला संख्या जो पहली बार निकालोगे उसमें बोला है 27 जोड़ने के लिए। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो x एक तरफ बुला लेना, तो 10x माइनस का x इधर है ही, ये x को इधर पलटोगे लाके तो 10x प्लस का हो जाएगा। इस x को इधर बुलाओगे तो माइनस का x हो जाएगा। बराबर में 90 है, ये प्लस का 27 है। ठीक है, अब ये 9 को इधर भेज दोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 9। सही बात आगे बढ़े के तो इसको पूरा करोगे तो 10 10 20 हो जाएगा, 20 में से 2 जाएगा तो 18x प्लस का, बराबर में पूरा करोगे तो कितना होगा, 108 होगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे 117 में से 9 जाएगा तो 108। आगे देखो x को स्वतंत्र करोगे, 108 बटा में कितना हो जाएगा, 18। कितना बार में होता है, x बराबर 18 छक 88 से। ठीक है, 6 बार में। अब x का मान कितना आया, 6। तो अब इकाई अंक पर कितना आया, इकाई अंक पर कितना आया आपका, x था, x की जगह कितना आया, 6। दहाई अंक कितना आएगा, दहाई अंक की जगह पे क्या है, देखो 9 माइनस एक्स है ना, 9 माइनस एक्स, यानी कि देखो इसको 9x की जगह पे कितना आया, 6, तो कितना आएगा, 3। अभी भी आंसर नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा और काम करोगे आप, देख लो इसको शांति से, इसमें थोड़ा सा और काम करोगे। ठीक है, क्या करोगे, टेढ़ा हुआ दिख रहा है क्या आपको, इसमें संख्या बराबर लिखोगे। क्या लिखोगे, संख्या बराबर, क्योंकि संख्या पे मान बैठा है वो पूरा।
है थोड़े से अच्छे सवाल। संख्या बराबर क्या, दहाई गुने 10 प्लस में इकाई। तो दहाई की जगह पे क्या आया है, देखो दिख रहा है ना, यहाँ देखो, दहाई की जगह आपका 3 आया है और इकाई की जगह 6 आया है। तो दहाई की जगह 3 आया है, गुने कितना करोगे 10 से, और प्लस का इकाई करोगे। इकाई कितना है आपका 6 है भैया जी। तो कितना होगा 30 प्लस का 6 यानी कि 36। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे सवाल देखते हैं। चलो छठा नंबर सवाल, बड़ा सेटअप करने में दिक्कत होता है। चलिए, मोना की माँ की आयु, मोना की आयु से 3 गुनी है, तो 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु बताना है ना, और वो दोनों की फिर दुगनी हो जाएगी। किसकी, मोना की, जो लड़की थी मोना उसकी दुगनी हो जाएगी माँ से, तो फिर दोनों का आयु बताना है। तो देखो साइड करते बुक को, आपको लिखने का पैटर्न तो पता है क्या करना है ऐसे प्रश्न में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना मोना की आयु 1 है, और मोना की माँ की आयु देखो कितना बोला था। आप बुक लेके बैठना रहे, मेरे को बार बार दिखाने में टाइम लगता है। कितनी है मोना की माँ, 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। आप बुक लेके बैठना, या नहीं भी रहेगा दिक्कत नहीं है। कितनी हो जाएगी माँ की आयु फिर, 3 गुनी 3x। ठीक है, क्योंकि गुना हो जाएगा 3 गुना। अब बताओ 12 वर्ष बाद बोला था ना, याद है, तो लिखेंगे 12 वर्ष बाद आयु। एक सेकेंड ऐसे रखते कॉपी, अब दिख रहा होगा आपको, लिख लेना 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद, थोड़ा फास्ट करने का सॉल्व करो, लाइन बाय लाइन मत लिखिए, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, मोना लिख लेना। मोना की कितनी हो जाएगी आयु 12 वर्ष बाद, 12 जोड़ दोगे, क्या करोगे, x प्लस का 12 कर दोगे। और माँ जी की, उनकी, मम्मी मेरी भी साथ में 12 साल पुरानी हो जाएगी। कैसा लगा गाना, बताना। ठीक है, दोनों में आप वर्ष लगा लेना। और इधर लिखने में देख रहे हो दिक्कत हो रहा है, उठा हुआ है ना वर्ष, और भी वर्ष। अब देखो आपको तब समझ में आ रहा है प्रश्न से क्या बोला है, कि जो दोनों का आयु है, और याद होगा थोड़ा सा सवाल आपको, तो बोला गया है देखो कि जो उनकी मम्मी जी हैं वो बढ़ेगी साथ साथ, लेकिन जो उनकी आयु होगी वह दुगनी हो जाएगी मोना की 12 वर्ष बाद मम्मी के साथ। जैसे कि आप मम्मी से माने लंबा हो जाओगे, समझो 12, कुछ तो आपके में परिवर्तन होगा, आपकी मम्मी में भले ईयर का परिवर्तन हो, लेकिन आप में भी तो वृद्धि होगा, मानो लंबा हो जाओगे मुर्गी जैसा। 3 कितनी हो जाओगे, 2 गुनी। तो मम्मी जी को लिखो पहले, क्या है मम्मी जी, तो 3x है प्लस का 12 है, और क्या होगा फिर, उनकी जो मम्मी है 2 गुनी हो जाएगी, किससे, उसके बाबू से। बाबू जो लंबा हो जाएगा कितना, x प्लस का 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा फिर, 3x है, 3x रहने दो, प्लस का 12 है, इसको करोगे तो इससे इसको गुना होता है ना, तो कितना होगा 2x हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब बता दो रे बाबू लोग, x इधर बुलाओगे तो माइनस का 2x बराबर में 24 है। फटाफट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 12, अब तो ये दोनों 3 में से 2 जाएगा तो एगो x बचेगा, ये तो समझ में आ रहा है। बराबर का साइन देते जाना, गलती हो जाएगी ना, तो x होगा, घटेगा तो 12, x का मान आया 12, तो मोना कितनी है, मोना की आयु, मोना की आयु कितनी हो जाएगी फिर 12 साल, और मम्मी जी कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3x था मैंने 3 गुने 12 यानी कि 24 साल। 24 लिखा जाए, ठीक है। चलो 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते ना, अब नहीं करते हैं। अब है कि पिताजी की आयु देखो, अगर मैं माई बाप की बात हो रहा था, तो आज हम मोना लड़की है कि लड़का बता देना तो कमेंट में, जो देख रहे हो पूरा वीडियो। अब बताओ उनकी अभय, जो अभय के पिताजी की आयु, अभय की आयु से 3 गुनी है, तो 10 वर्ष बाद अभय की आयु के कितनी हो जाएगी बताओ, 5 गुनी हो जाएगी। बस यही सवाल है, हम आपको आधा बनाएंगे, आधा आपको बनाना पड़ेगा। देखो क्या लिखोगे आप, ये सवाल पूरे अच्छे से देख लो पहले, ठीक है, क्लियर है। 7वां,
हल। अगर सवाल लिखने चले तो हमको लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। लिखना माना कि माना एक्स मान लेना, पिताजी की आयु कितनी थी। अब है की आयु से कितनी है रे, 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। पापा जी 10 साल बाद बुढ़ा जे हैं, वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात है तो क्या दिक्कत। आयु वाले प्रश्न बहुत हल्के होते हैं देखा जाए तो। वैसे 10 वर्ष बाद कुछ भी मत करो, अब है क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद। अब है जो बेचारा है वो क्या हो जाएगा 10 बाद बोला है, बाद में माने बाद में, पीछे, ठीक है, पहले नहीं बोला है। और पिताजी कितनी हो जाएंगे, आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, अब है कि आयु बराबर, ठीक है, लेकिन हम उतना नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका कोई काम का नहीं है। आप सवाल को सिर्फ समझो, लिखने का तरीका भी इसमें बहुत मायने रखता है, ये भी बात है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बात भी आपको पता होना चाहिए ना। तो आप जल्दी करो, शॉर्ट में भी कर सकते हो आराम से। अब प्रश्न से क्या होगा, खुशी से प्रश्न से ठीक है। देखो वो जो पापा जी जब बढ़ेंगे तो बटवा 5 साल क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। जब कितना हो जाएगा, 5 गुना, सांप है क्या यार। तो देखो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 10 बराबर क्या होगा, ब्रैकेट में मत डालो, डालने का मन है डाल लो, 5 गुना हो जाएगा कौन, बाबूश का। तो कितना हो जाएगा इसका 3x, आगे खुद बना लेना, ठीक है, एच डालो आपका 5x कितना 50, एच डब्ल्यू हल कर लेना, और जो मान आएगा बैठा देना दोनों को।